सिविल अपकार जो कि संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है, अल्ट्रम नॉन लेडेरे या यूबी जस इबी रेमेडियम, यानी जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार हैं। तो अपकृत्य का ये जो स्वरूप कल हमने पढ़ा, इस स्वरूप में हमने व्यक्तिगत दायित्व पढ़ा, यानी इंडिविजुअल लायबिलिटी पढ़ा। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब कि किसी एक व्यक्ति का दायित्व होगा ये। अब इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ये जो अपकार है, ये अपकार, इसमें ये जो अपकार होता है यानी जो रॉन्ग होता है, इसके हमेशा दो तत्व होते हैं। एक कर्तव्य भंग और दूसरा होने वाली हानि। यानी कोई भी कृत्य अगर किया गया वो या तो कर्तव्य भंग नहीं है या कर्तव्य भंग है परंतु उससे हानि नहीं हो रही है, तो वो अपकार नहीं माना जाएगा। सामान्य बात कर रहा हूं मैं, इंजुरिया वाला जो थ्योरी है वो यहाँ ना अप्लाई कीजिएगा। एक सामान्य दृष्टिकोण, एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में जो रॉन्ग है वो कर्तव्य भंग होना चाहिए और उसके फलस्वरूप हानि होनी चाहिए। जैसे अगर आप हत्या के अपराध को देखें तो कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करके मृत्यु कारित करना चाहिए। अगर वो कार्य नहीं करता है लेकिन फिर भी मृत्यु कारित हो जाती है एनी हाउ, या अगर वो कार्य करता है लेकिन मृत्यु कारित नहीं होती है, तो वो हत्या के लिए लायबिल नहीं होगा। तो बेसिक जो रूल है वो यही है कि जो अपकार होगा उसमें कर्तव्य भंग और उसके फलस्वरूप हानि जरूर होगी। तो चूंकि सिविल लायबिलिटी के अंतर्गत संविदा और न्यास भंग के अलावा जितने भी हानि हो रही है उसको हम टॉर्ट कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के कृत्य से दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंच सकती, और अगर हानि पहुंचती है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उसका दायित्व होगा। तो इसका मतलब है व्यक्तिगत दायित्व में कर्तव्य भंग, चूंकि इसको अपकार हमको बनाना है, कर्तव्य भंग और उसके फलस्वरूप होने वाली हानि शामिल है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस तरीके से अपकृत्य को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अपकृत्य का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के द्वारा कर्तव्य भंग और उस भंग के फलस्वरूप होने वाली हानि। यानी अपकृत्य का जो मूल स्वरूप है या उसका जो मूल अर्थ है वो यही है। यानी अपकृत्य अगर मैं लिखता हूँ तो ये एक तरफ से कर्तव्य भंग है और दूसरी तरफ से ये हानि है।
यानी ये दोनों अगर मिल जाएं तो उसे हम अपकृत्य कहेंगे। ये परिभाषा कल हमने समझी थी और इसके साथ साथ हमने ये भी समझा था कि अपकृत्य सिविल हानि चूकी है, इसलिए संविदा और न्यास भंग के अलावा जितनी भी हानियां होंगी वो अपकृत्य होंगी। तो अब जितने भी सिद्धांत हैं, यानी अगर हम अब ये हेडिंग मतलब बनाना नहीं है, चाहे तो आप बना भी सकते हैं, यानी अपकृत्यात्मक दायित्व के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल रिगार्डिंग टॉर्टियस लायबिलिटी, यानी वो सारे सिद्धांत जो किसी अपकृत्य के संबंध में लागू हो सकते हैं। तो उन सारे सिद्धांतों को मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बताऊंगा, जिससे कि हम पूरे अपकृत्य के प्रकृति, उनके सीमाओं को, उनके आवश्यक तत्वों को समझ सकें और हमको ये भी क्लियर हो जाए कि इस पूरे अपकृत्य में हमको क्या करना है। सबसे पहली बात यह है कि दायित्व के दृष्टिकोण से हम अपकृत्य को 3 भागों में देख सकते हैं। अगर हम दायित्व के दृष्टिकोण से देखें तो एक पर्सनल लायबिलिटी होती है, व्यक्तिगत दायित्व, और दूसरा होता है प्रतिनिधिक दायित्व। अब ध्यान रखना है कि पूरे अपकृत्य को सिद्धांतों के आधार पर कैसे समझा जाए, हम उसी की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत दायित्व का तात्पर्य है पर्सनल लायबिलिटी, और इसका मतलब है वाइकेरियस लायबिलिटी। व्यक्तिगत दायित्व का तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा कर्तव्य भंग और उसके फलस्वरूप जो हानि होती है उसके द्वारा उसके लिए दायित्व बनता है, उसके लिए दायित्व बनता है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक्स के कर्तव्य भंग से वाई को हानि होती है तो एक्स इसकी क्षतिपूर्ति करेगा। ये इंडिविजुअल लायबिलिटी है, यानी जब किसी व्यक्ति के कृत्य से किसी व्यक्ति को हानि होगी तो वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को उस हानि की पूर्ति करेगा। ये उपचार है। प्रतिनिधिक दायित्व में व्यक्ति द्वारा कर्तव्य भंग होने पर, हानि के लिए कोई अन्य व्यक्ति दायित्व होता है, कोई अन्य व्यक्ति दायित्वधीन होता है। इसका मतलब है कि जिस तरह से यहां पर एक्स ही लायबिल हो रहा था, यहां पर एक्स लायबिल नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है,
एक्स के भंग से हानि हो रही है वाई को, लेकिन जेड इसके लिए लायबल हो रहा है पूर्ति प्रातिनिधिक रूप से। अब ये प्रातिनिधिक रूप से लायबल होता क्यों है? क्योंकि टॉर्ट में 3 प्रकार के संबंध हैं जिनमें ये लायबिलिटी मानी जाती है। इसमें पहला है स्वामी और सेवक, यानी किसी के नौकर के द्वारा अगर कोई क्षति होती है तो स्वामी की लायबिलिटी होती है। दूसरा होते हैं भागीदार, आप जानते ही हैं म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट होता है जिसमें एक भागीदार के कृत्य के लिए दूसरा भागीदार लायबल होता है। और तीसरा मालिक और अभिकर्ता। ये 3 प्रकार के संबंध टॉर्ट लॉ में मान्य किए जाते हैं, जिसमें कर्तव्य भंग तो एक्स करता है लेकिन लायबिलिटी जेड की होती है, यानी जो व्यक्ति कर्तव्य भंग करता है लायबिलिटी उसकी ना होकर के जेड की होती है। अब ये लायबिलिटी होती क्यों है? उसका कारण है कि प्रातिनिधिक रूप से इनको दायित्वधीन माना जाता है इन 3 प्रकार के संबंध में। वो लायबिलिटी होती क्यों है? उसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण तो ये होता है जिसको आपने शायद आपको याद हो, जिसको रिस्पोंडेंट सुपीरियर कहते हैं। यानी जो पद में बड़ा है, जो पद में प्रतिनिधि है, उसको उत्तरदायी होने दो। लेट द रिप्रेजेंटेटिव बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पोंडेंट सुपीरियर वाइकेरियस लायबिलिटी का सर्वप्रमुख आधार है। इसमें वह व्यक्ति लायबल माना जाता है जो व्यक्ति प्रतिनिधि होता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी कर्तव्य भंग के मामले में किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि माना ही कैसे जा सकता है? तो 3 प्रकार के संबंध मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जो 3 प्रकार के संबंध, हाँ, प्रमुख को उत्तरदायी होने दो, ठीक है, सुपीरियर में सीनियर कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं, कोई भी है, वो अपने अपने व्याकरण की और समझने की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि इन 3 प्रकार के संबंध में प्रातिनिधिक रूप से दायित्वधीन बनाया जाता है। तो अब कृत्यात्मक दायित्व का जो सिद्धांत है पहला, वो यही है कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली लायबल ना हो करके किसी अन्य व्यक्ति को विधि लायबल बनाती है। तो वो बनाती क्यों है? क्योंकि वो प्रमुख है। बनाती कैसे है? प्रातिनिधिक रूप से। प्रातिनिधिक रूप से मतलब कि जो व्यक्ति कर्तव्य भंग करके हानि करता है उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख को उत्तरदायी बनाया जाए। प्रमुख हो कौन सकता है? 3 प्रकार के संबंध है। तीनों प्रकार का जो संबंध है, मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं सोचा होगा कि तीनों प्रकार के संबंध में या पूरे लीगल सिस्टम में इतने विधिक संबंध डिफाइन होते हैं, लेकिन यही 3 प्रकार के संबंध क्यों प्रातिनिधिक रूप से लायबल बनाए जाते हैं? पिता पुत्र का भी संबंध है, पति और पत्नी का भी संबंध है, संरक्षक और वार्ड का भी संबंध होता है, लेकिन वो प्रातिनिधिक रूप से लायबल नहीं बनता है। यही सारे लोग लायबल बनते हैं। उसका तीनों में लायबल होने का कारण है सिर्फ एक, कि इसमें जो प्रमुख है उसका काम वह व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति के कर्तव्य भंग से क्षति होती है। तो इस चित्र में सेकंड वाले में, जिसमें x देखिए के भंग से y को हानि हो रही है और इस हानि से z लायबल बन रहा है, तो उसका कारण क्या है?
कि जेड का काम एक्स कर रहा था और उस काम को करते समय वाई को हानि हो गई, तो लॉ ये कहता है कि प्रमुख उत्तरदायी होगा। तो इस कंसेप्ट को हम प्रातिनिधिक दायित्व के टॉपिक में पढ़ेंगे। और अगर ये बेसिक चीज आपके समझ में आ गई है कि इंडिविजुअल लायबिलिटी होती है और इंडिविजुअल लायबिलिटी के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को प्रातिनिधिक रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है, तो आसानी से हम समझ जाएंगे। और प्रश्न आता है प्रातिनिधिक दायित्व से आप क्या समझते हैं, स्वामी या सेवक या भागीदार या मालिक और अभिकर्ता के संबंधों के आधार पर समझाइए। ये एक सिद्धांत है टॉर्टियस लायबिलिटी का। यहां लिखता हूं कर्तव्य भंग, यहां लिखता हूं कृत्य, इससे लिखता हूं हानि और इससे लिखता हूं देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति के कृत्य से कर्तव्य भंग हुआ और उस कर्तव्य भंग से हानि हुई, इसीलिए वो कृत्य कैसा है, अपकृत्य है। अपकृत्य है। अपकृत्य का मतलब ही है गलत कार्य। टॉर्ट जो शब्द है ये टॉर्टम से बना है। टॉर्टम का मतलब है टेढ़ा, वक्र या कुटिल। टॉर्टम से बना है, इसका मतलब ही होता है जो सही नहीं है। अच्छा, अब ध्यान देना है। अब दिमाग में एक बात उठा, दिमाग में बात ये उठा कि किसी भी व्यक्ति ने कृत्य किया तो उसका कर्तव्य था क्या, ये भी तो बात होनी चाहिए। देखिए उसका कर्तव्य क्या है, अल्ट्रम नॉन लेडेरे। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी कृत्य करते हैं उससे किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए। आप घर में खाना बनाते हैं, किसी व्यक्ति को हानि ना हो। आप घर में म्यूजिक सुनते हैं, किसी व्यक्ति को हानि ना हो। आप अपने घर में बागवानी करते हैं, किसी व्यक्ति को हानि ना हो। आप अपने खेतों में पानी देते हैं, किसी व्यक्ति को हानि ना हो। आप बाहर रोड पर चलते हैं, किसी व्यक्ति को हानि ना हो। आप बाहर गाना गाते हैं, किसी व्यक्ति को हानि ना हो। आप कोई भी कृत्य, कोई भी एक्ट करते हैं, उस पर एक सैंक्शन क्या है, उस पर एक सीमा क्या है, आपके कृत्य से किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती है। ये कर्तव्य किसने डाला है, सोसाइटी ने, विधि ने। ये कर्तव्य डाला ही क्यों गया है, जिससे हर व्यक्ति का जो सुख है वो मैक्सिमम हो और जो दुख है, परेशानी है या कष्ट है वो मिनिमम हो। विधि ये क्यों चाहती है कि किसी भी व्यक्ति का प्लेजर मैक्सिमम हो और पेन उसका मिनिमम हो, इसलिए कि सोसाइटी एकजुट होकर के रह सके, कोहेसिव रूप से रह सके, लोगों के बीच में कोहैबिटेशन हो सके। सोसाइटी ऐसा चाहती ही क्यों है कि हर व्यक्ति साथ रहें, एकजुट रहें, इसलिए कि इसी उद्देश्य के लिए तो सोसाइटी का निर्माण हुआ है। जब मैं, आप, 20-25 आदमी या भारतवर्ष के सारे लोग ये तय कर लिए कि हम सब लोग एक साथ रहेंगे,
और उस देश का नाम भारतवर्ष होगा। हमारे साथ जो नहीं रहना चाहते थे वो चले गए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे भैया, हमको अलग कर दीजिए।